आगे देखिए, आपका एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जानने से पहले आपके साथ मैंने 1 और 2 डिस्कस कर लिया हूँ इसका क्वेश्चन, और इस पर रिलेटेड जितने फार्मूले हैं उन फार्मूले को भी मैंने आपके साथ 1 बाय 1 किस तरह से ये फार्मूला आ रहा है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं इसका, वो निश्चित रूप से उसको देख लें, जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस 3 क्वेश्चन में क्या है कि 3 ट्रिगो आपको एक साथ है, 3 ट्रिगो एक साथ है। कभी कभी क्या होगा, 2 ट्रिगो एक साथ रहेगा, जैसे cos 2x cos 4x, जिसका कि क्वेश्चन हम 1 या 2 में डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब इसमें जो 3 ट्रिगो एक साथ हो जाए, कभी cos आएगा, कभी यहाँ साइन हो सकता है, sin 2x sin 6x sin 4x, कुछ भी इस तरह हो 3 ट्रिगो, तो आपके पास फार्मूला लिस्ट में देख रहे हैं कि 2 ही ट्रिगो इनटू में है। कितने ट्रिगो? 2 ट्रिगो इनटू में है। तो आप लोग इसमें क्या कीजिए कि 2 ट्रिगो को इनटू में लिखिए। तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos 4x, 2 को एक साथ ले लिए और cos 6x को बाहर कर लीजिए, और dy का इंटीग्रेशन लिख दीजिए y। तो अब यहाँ पर जो है cos 2x cos 4x तो आ गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि cos x cos y जो यह बना, cos 2x को x मानिए, 4x को y मानिए, तो cos x इंटू cos y के आगे में 2 लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि यदि आपको यहाँ पर 2 लगाना है तो अब वहाँ आगे में इंटीग्रल के आगे क्या कीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे क्या होगा, 2 अगर आप फिर बाहर करते हैं तो 2/2 कट के 1 हो जाएगा, 1 इंटू इतना यही रह जाएगा। तो इसलिए जब भी आप 2 लगाइए अंदर, तो इंटीग्रल साइन के आगे उसका रेसिप्रोकल लगाइए, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आप यहाँ पर लगाइए, जिससे कि वो दोनों आपस में फिर कटेगा तो वही बचेगा, मान में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ हम क्या किए, फार्मूला के अनुसार 2 लगाए, तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 भी इंटीग्रल साइन के आगे मल्टीप्लाई किए, तो 2 cos 2x cos 4x एज इट इज रहेगा, और cos 6x dx। इससे क्या हुआ कि आपको 2 cos x cos y, आप देखिए 2 cos x cos y क्या है, तो cos x प्लस y, cos x प्लस y इन प्लस cos x माइनस y। तो cos x, x के जगह पे 2x, y के जगह पर 4x, तो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, और बाहर आपका क्या है इनटू में, cos 6x dx हो गया। अब आप जो है हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 4x प्लस 2x हो गया 6x, प्लस cos 2x माइनस 4x कितना होगा, -2x। लेकिन cos माइनस x आप जानते हैं क्या होता है, cos x, तो आप एक बार माइनस हटा के लिख दीजिए, एक स्टेप घट जाएगा, तो cos 2x लिखिए, और बाहर में है इंटू cos 6x dx। कैसे माइनस हटा, समझ गए, cos माइनस x क्या होता है, cos x, इसलिए मैंने लिखा cos x, x मतलब 2x, माइनस हटा के लिखा। अब क्या है कि हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 6x जो ब्रैकेट के बाहर इनटू में है, अब उसको ब्रैकेट के अंदर आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो cos 6x cos 6x, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x डबल हो गया तो स्क्वायर कर दीजिए, तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x बाहर में dx हो गया। अब आप देखिए आपके पास 2 टर्म्स हैं, दोनों में अलग अलग इंटीग्रल साइन लगाइए। तो आपको मैंने बताया है कि जितने टर्म्स होंगे उतने बार यदि आप इंटीग्रल साइन लगाते हैं तो एक इंटीग्रल के आगे जो आपका कोफिशिएंट चल रहा है वो आप सब में सभी इंटीग्रल साइन के आगे लगाइएगा।
तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 6x ऑपरेटर dx प्लस फिर जब हम इसमें इंटीग्रल साइन लगाएंगे तो वही ये जो 1/2 है उस इंटीग्रल साइन में भी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1/2 cos 6x इंटू cos 2x dx। तो इस तरह से यहाँ तक आने के बाद आप देख रहे हैं कि फार्मूला लिस्ट पर आपका गया कि नहीं गया, आप चेक कर लीजिए और उसके अनुसार फार्मूला लगाइए। तो cos स्क्वायर 6x को अभी लेकर चलिए x, तो cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x है 1 प्लस cos 2x/2। इसको और शॉर्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर में गुना होगा तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू होगा 1 प्लस cos 2x, ये आएगा। तो यहाँ तो आपको cos स्क्वायर x है, 6x को x लेके चल रहे हैं, तो cos स्क्वायर x में हमको क्या चाहिए, 2 लगाना है। तो अभी तुरंत समझा, यदि आप 2 लगाते हैं इंटीग्रल के आगे तो उसका रेसिप्रोकल आगे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए, तो 1/2 पहले से है, एक 2 और हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिवाइड में एक 2 आया तो अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 6x dx। इससे क्या हुआ, 2 फिर बाहर करेंगे तो 2/2 कैंसिल आउट होगा, तो फिर आपका 1/2 ही बचेगा। समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/2 आपका पहले से है, अब फिर 2 cos इंटू में है, तो 2 cos इंटू में है तो उसके आगे फिर हमको क्या चाहिए, फार्मूला पे ले जाने के लिए 2 लगाना होगा। तो जब हम 2 लगाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल फिर आगे इंटीग्रल के आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए, इसमें भी 2 गुना किए मतलब 1/2 गुना कर दिए, तो यहाँ 2 लगाइए, 2 cos 6x इंटू cos 2x dx। तो इससे क्या हुआ, 1/2 2 जा 4 इंटीग्रल ऑफ 2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस, या इसकी जगह फार्मूला लगा ही दीजिए आप, 2 cos स्क्वायर, इसको x लेकर चलिए, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या है, 1 प्लस cos 2x। तो 1 प्लस cos 2x, x के जगह पर 6x, इतना है आपका ऑपरेटर dx। 1/4 2 2 जा 4 इंटीग्रल ऑफ, फिर यहाँ 2 cos x cos y का फॉर्म आ रहा है, 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। x के जगह 6x, y की जगह 2x, तो 6x प्लस 2x, फिर 6x माइनस 2x, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y dx। अब क्या हुआ, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 6 2 जा 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 6 प्लस 2 8x प्लस cos 6x माइनस 2x 4x dx। यहाँ तक आ गए। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक इंटीग्रल के अंदर 2 टर्म्स हैं, उस इंटीग्रल के अंदर भी 2 टर्म्स हैं, तो दोनों में अलग अलग और इसमें भी अलग अलग इंटीग्रल साइन लगाइए। तो जब हम अलग अलग इंटीग्रल साइन लगाएंगे तो इस इंटीग्रल साइन के आगे 1/4 मल्टीप्लाई में है, तो 2 बार हम 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं, मतलब इंटीग्रल ऑफ 1/4 एक बार लिए तो 1 dx, फिर इंटीग्रल साइन जब हम cos 12x में लगाएंगे तो फिर 1/4 लेंगे, है ना। अभी समझा है कि जो कॉफिशिएंट होगा जितनी बार इंटीग्रल साइन लेंगे उतनी बार उसको गुना करना है, ऑपरेटर dx प्लस उसी तरह 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx, फिर इंटीग्रल लेंगे तो फिर 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx। अब आप जान रहे हैं कि 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x प्लस 1/4 cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x, x है आपका 12x। अब 12x है तो उसका क्या करना है आपको, डेरिवेटिव।
तो डेरिवेटिव करने के बाद जो कांस्टेंट आएगा उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो 12x का डेरिवेटिव 12, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो 12 आया, 12 का रेसिप्रोकल 1/12, तो आप 12 नीचे लगा दीजिए, जो आप बहुत बार ऐसा किए हैं इंटीग्रेशन में। तो 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन, फिर साइन x है आपका 8x, फिर 8x का डेरिवेटिव 8 × 1 8, 8 का रेसिप्रोकल 1/8, 8 नीचे लगाइए, प्लस 1/4 कॉस 4x को x लीजिए, तो कॉस x का साइन x, x की जगह 4x, फिर 4x का डेरिवेटिव 4, वो रेसिप्रोकल नीचे लगाइए, प्लस c। आप देख रहे हैं 1/4 सब में है, सबसे आप कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4, बाहर में प्लस c, यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि 3 ट्रिगो वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं लेटेस्ट वीडियो फिर 7.3 का जब मैं आपके लिए बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे पुनः इसी एक्सरसाइज 7.3 के नेक्स्ट वीडियो में।